नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, आपको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है या नहीं है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। सोनम गुप्ता बेवफा क्यों निकली? जी नहीं, ये सवाल बिल्कुल नहीं है, मैं मजाक कर रहा था। सवाल ये है कि आखिर इन्फोसिस अच्छी कंपनी है या टीसीएस अच्छी कंपनी है, विप्रो अच्छी कंपनी है या एचसीएल टेक्नोलॉजी अच्छी कंपनी है। तो आइए आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हाल ही में इन चारों कंपनीज ने अपने थर्ड क्वार्टर Q3 के रिजल्ट्स अनाउंस किए और इन्हीं रिजल्ट्स के आधार पर हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि इनमें से कौन सी कंपनी सबसे बेहतरीन परफॉर्म कर रही है और कौन सी कंपनी थोड़ा पीछे चल रही है। हमने 5 ऐसे परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स या पैरामीटर्स डिसाइड किए हैं जिनके आधार पर किसी भी कंपनी के परफॉर्मेंस को गेज किया जा सकता है और इन्हीं 5 पैरामीटर्स के आधार पर हम इन चारों आईटी जायंट्स को कंपेयर करेंगे। तो वो 5 पैरामीटर्स आखिर हैं क्या? नंबर 1 रेवेन्यू, नंबर 2 नेट प्रॉफिट्स, नंबर 3 नेट प्रॉफिट मार्जिन, नंबर 4 एट्रिशन एंड नंबर 5 डील विन। और हर एक पैरामीटर पर जो कंपनी सबसे अच्छा परफॉर्म करेगी उसे हम 4 नंबर देंगे, उससे खराब जो कंपनी परफॉर्म करेगी उसे हम 3 नंबर देंगे, उससे नीचे वाली कंपनी को 2 नंबर और जो कंपनी सबसे बुरा परफॉर्म करेगी उसे हम 1 नंबर देंगे। और फाइनली हम इन नंबर्स को ऐड करेंगे और अंत में जो कंपनी सबसे हाईएस्ट स्कोर करेगी वो होगी द बेस्ट और जो कंपनी सबसे कम स्कोर करेगी वो होगी द वर्स्ट। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा और बहुत मजा आने वाला है। तो जो पहला पैरामीटर है वो है रेवेन्यू। रेवेन्यू बेसिकली क्या होता है कि एक कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करके या सर्विसेज प्रोवाइड करके कुल मिलाकर जो ग्रॉस इनकम करती है उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। कई बार इसे टॉप लाइन भी कहा जाता है, परंतु इसमें एक छोटा सा पेच है। यदि हम इन कंपनीज के रेवेन्यू को एब्सोल्यूट वैल्यू पे कंपेयर करेंगे, एब्सोल्यूट स्केल पे कंपेयर करेंगे, तो वह पूरी तरह से फेयर और जस्टिफाइड नहीं होगा, क्योंकि जो कंपनी बड़ी है, जिस कंपनी का मार्केट शेयर अधिक है, ऑब्वियस सी बात है उनका रेवेन्यू ज्यादा होगा। थोड़ा सा यदि आपको समझने में परेशानी हो तो मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि यदि हम 4 व्हीलर ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो हमें पता है कि मारुति सुजुकी का जो मार्केट शेयर है वह 40 से 45% है। वहीं दूसरी ओर टाटा मोटर्स की बात करें तो उनका मार्केट शेयर लगभग 10-12% का है। तो यह ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी क्वार्टर में मारुति सुजुकी का रेवेन्यू टाटा मोटर्स की तुलना में कहीं ज्यादा आएगा। परंतु क्या ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करना अच्छी परफॉर्मेंस की गारंटी है? जी नहीं। दिस इज लाइक कंपेयरिंग ऑरेंजेस टू एप्पल्स, विच इज नॉट फेयर, विच इज नॉट जस्टिफाइड। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन यह है कि हम सीक्वेंशियल ग्रोथ देखेंगे, हम क्वार्टर दर क्वार्टर ग्रोथ देखेंगे। जो कंपनी अपने पिछले क्वार्टर की तुलना में इस क्वार्टर में बेहतरीन रिजल्ट दे रही है, बेहतर रेवेन्यू दे रही है, उसे हम 4 नंबर देंगे। जो कंपनी अपने पिछले क्वार्टर की तुलना में इस क्वार्टर में कम रेवेन्यू दे रही है उन्हें हम उसके अनुसार कम नंबर देंगे। तो दोस्तों, आइए अब हम अपने पहले पैरामीटर पर इन चारों कंपनियों को तोलते हैं। तो हाल ही में जो रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं वह है थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स, यानी Q3 रिजल्ट्स। यदि हम इन्फोसिस की बात करें तो इन्होंने क्वार्टर 3 में 31,867 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है। वहीं यदि हम Q2 की बात करें तो इन्होंने 29,602 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था। यानी इन्होंने क्वार्टर 3 में अपना रेवेन्यू इंप्रूव किया है, एंड बाय व्हाट मार्जिन? बाय 7.7%, यानी लगभग 8% इन्फोसिस का रेवेन्यू बढ़कर आया है। अब टीसीएस में आपको थोड़ा झटका लगेगा। क्वार्टर 3 की यदि हम बात करें तो यस, एब्सोल्यूट स्केल पे तो अनडाउटेडली टीसीएस ने बाकियों की तुलना में सबसे बेहतरीन रिजल्ट जनरेट किया है, सबसे बेहतरीन रेवेन्यू जनरेट किया है। परंतु यदि हम इन्हीं के क्वार्टर 2 से कंपेयर करें तो यह मात्र 4.3%, यानी 4.3% ही पिछले क्वार्टर से ज्यादा है। और चौंकाने वाली बात यह है कि एचसीएल टेक ने भले ही इस क्वार्टर में 22,331 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया हो, लेकिन इनका जो इंप्रूवमेंट है पिछले क्वार्टर की तुलना में वह लगभग 8.1% है। इंप्रूवमेंट इन रेवेन्यू की बात करें तो रैंक 1 पर है एचसीएल टेक 8.1% के साथ, रैंक 2 पर है, दूसरे पायदान पर है इन्फोसिस 7.7% के साथ, रैंक 3 जाता है
टीसीएस को 4.3% के साथ और चौथे पायदान पर है विप्रो 3.3% के साथ। यदि हम पॉइंट्स की बात करें तो चूंकि HCL टेक ने रेवेन्यू फ्रंट पर सबसे बेहतरीन सीक्वेंशियल ग्रोथ दिखाया तो उनको मिलते हैं 4 पॉइंट। सीक्वेंशियल ग्रोथ के मामले में रेवेन्यू फ्रंट पर दूसरे नंबर पर था इन्फोसिस तो उनको मिलते हैं 3 पॉइंट। तीसरे पायदान पर रहा टीसीएस तो उनको मिलते हैं 2 पॉइंट। और सबसे पुअर सीक्वेंशियल ग्रोथ रेवेन्यू फ्रंट पर दिखाया है विप्रो ने तो उनको मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि इन्फोसिस ने इस क्वार्टर में जो रेवेन्यू रिपोर्ट किए हैं वह फिनोमिनल है और इसका असर मैनेजमेंट कमेंट्री में भी देखने को मिला। Q3 रिजल्ट्स के बाद जो कमेंट्री रिलीज हुई है, मैनेजमेंट ने जो कमेंट्री कही है उसमें इन्होंने बड़े साफ तौर पे कहा है कि अब तक FY 2022 में जो हमारी गाइडेंस थी रेवेन्यू की वह 15-16% थी, लेकिन अब हम उसे बढ़ाकर 19-20% कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम आते हैं अपने दूसरे पैरामीटर पर। किसी भी कंपनी के प्रमोटर का मुख्य उद्देश्य रेवेन्यू जनरेट करना नहीं होता है बल्कि प्रॉफिट्स कमाना होता है। यदि मैं आपको कुछ एनोमलीज बताऊं तो कई कंपनीज ऐसे हैं जिनके रेवेन्यू तो करोड़ों करोड़ों में है, लेकिन उनका जो नेट प्रॉफिट है वह नेगेटिव है। उन्हें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है बल्कि उनको लॉस हो रहा है, क्योंकि रेवेन्यू जनरेट करने के बाद आप बहुत से खर्च करते हैं। आप टैक्स देते हैं, आप रेंट देते हैं, आप इंटरेस्ट देते हैं, आप मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करते हैं। उन सब के बाद जो पैसा बचता है वही नेट प्रॉफिट्स में काउंट होता है। ये रहे कुछ कंपनीज जिनके रेवेन्यू तो करोड़ों करोड़ों में है, लेकिन इनका जो नेट प्रॉफिट है वो नेगेटिव है, यानी वह कंपनी लॉस कर रही है। अब यदि हम अपने चारों कंपनीज की बात करें तो नेट प्रॉफिट्स के मामले में भी हम सीक्वेंशियल ग्रोथ देखेंगे। तो सबसे पहले यदि हम इन्फोसिस की बात करें तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि Q2 क्वार्टर्स में, इसके पहले वाले क्वार्टर में इनका जो नेट प्रॉफिट्स था वह था 5,421 करोड़ रुपए, जो Q3 में बढ़कर 5,809 करोड़ रुपए हो गया है, जो कि सीक्वेंशियल आधार पर देखा जाए तो 7.2% का ग्रोथ है। एक चीज जो हम यहां से की टेक अवे लेके जा सकते हैं कि टीसीएस का रेवेन्यू भले 50,000 करोड़ के आसपास था, लेकिन यदि जो इनके नेट प्रॉफिट की बात करें तो वह सीक्वेंशियल आधार पर मात्र 1.5% बढ़ा है। विप्रो का परफॉर्मेंस सबसे खराब रहा और सीक्वेंशियल आधार पर इनका जो नेट प्रॉफिट्स है वह मात्र 1.3% ग्रो हुआ है। लेकिन HCL टेक अगेन सबको चौंकाता है, बल्कि मैं इसको कहूंगा HCL टेक इज लाइक एन अंडरडॉग। किसी ने सोचा नहीं था, पर फिर भी HCL टेक का जो नेट प्रॉफिट्स है वह सीक्वेंशियल आधार पर 5.6% से ग्रो हुआ है। तो यदि हम रैंकिंग की बात करें तो इन्फोसिस ने सीक्वेंशियल आधार पर नेट प्रॉफिट्स में 7.2% का ग्रोथ दिखाया है और इसीलिए पहले पायदान पर है इन्फोसिस 5.6% ग्रोथ के साथ। दूसरे पायदान पर है HCL टेक्नोलॉजीज, तीसरे पायदान पर है TCS और मात्र 1.3% ग्रोथ के साथ सबसे कम ग्रोथ दिखाने वाली कंपनी और चौथे पायदान पर है विप्रो। अब यदि हम पॉइंट्स पर नजर डालें तो इन्फोसिस को मिलते हैं 4 पॉइंट, HCL टेक को मिलते हैं 3 पॉइंट, TCS को मिलते हैं 2 पॉइंट और चूंकि विप्रो सबसे अंतिम पायदान पर था तो नेट प्रॉफिट्स के मामले में भी विप्रो को मिलते हैं मात्र 1 पॉइंट। तो दोस्तों, नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है? नेट प्रॉफिट मार्जिन मेजर्स हाउ मच इनकम इज जनरेटेड फ्रॉम द रेवेन्यूज रिसीव्ड। यानी एक कंपनी को जो रेवेन्यू मिल रहा है, एक कंपनी जो रेवेन्यू जनरेट कर रही है, उसमें से किस हद तक वह प्रॉफिट एक्सट्रैक्ट कर पा रही है। या बेसिकली एक कंपनी के प्रॉफिट कन्वर्जन, रेवेन्यू से प्रॉफिट जो कन्वर्जन होता है उसको इंडिकेट करती है। यदि नेट प्रॉफिट मार्जिन का वैल्यू अधिक है तो इसका यह मतलब होता है, इसका यह इंटरप्रिटेशन होता है कि वह कंपनी अपने रेवेन्यू में से प्रॉफिट्स जनरेट कर पा रही है। तो इस पैरामीटर पर जिस कंपनी ने बाजी मारी है वह है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, और दूसरे पायदान पर 18.2% के साथ है हमारी अभी तक की कंसिस्टेंट परफॉर्मर इन्फोसिस। तीसरे पायदान पर है HCL टेक और चौथे पायदान पर है एक बार फिर विप्रो। तो यदि अब हम इनकी रैंकिंग करें तो पहले पायदान पर है TCS 20% नेट प्रॉफिट मार्जिन के साथ, दूसरे पायदान पर है इन्फोसिस 18.2% नेट प्रॉफिट मार्जिन के साथ, तीसरे पायदान पर है HCL टेक और चौथे और अंतिम पायदान पर है विप्रो। और यदि हम पॉइंट्स की बात करें तो TCS चूंकि पहले पायदान पर है उसे मिलते हैं 4 पॉइंट,
इन्फोसिस हमारा कंसिस्टेंट परफॉर्मर, उसे मिलते हैं 3 पॉइंट, HCL टेक को मिलते हैं 2 पॉइंट और अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली आई डोंट नो व्हाट टू से, विप्रो को एक बार फिर मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट। अब यदि हम नेट प्रॉफिट मार्जिन्स को देखें तो एक बात बिल्कुल साफ है कि जो विप्रो है वो अपने रेवेन्यू से प्रॉफिट एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रही है, और यही कारण है कि जब विप्रो का रिजल्ट अनाउंस हुआ तो उस दिन विप्रो 6% तक गिर गया रिजल्ट आते ही। तो 2021 की अनडाउटेडली जो सबसे बड़ी समस्या आईटी सेक्टर की रही है वह रही है एट्रिशन, या यूं कहें एम्प्लॉय रिटेंशन। और हर कंपनी अपने लेवल पे एफर्ट कर रही है कि कैसे वह एम्प्लॉयज को रिटेन कर सके, और इस संदर्भ में टीसीएस ने जो काम किए हैं वह काबिल तारीफ हैं और यह उनके नंबर्स में भी रिफ्लेक्ट हुए। तो यदि हम रैंकिंग की बात करें तो पहले पायदान पर है टीसीएस, और एक और चीज जो आप देख सकते हैं कि इनका एट्रिशन रेट वाकई काफी कम है। अब आप देखिए पहले पायदान पर टीसीएस का एट्रिशन रेट 15.3% है, लेकिन जो चौथे पायदान पर कंपनी है वह 25.5% है, यानी लगभग पहले और चौथे पायदान में 10% का अंतर है, जो कि बहुत बहुत हाई मार्जिन है। वही दूसरे पायदान पर एट्रिशन के मामले में रहा 20%, बल्कि यदि आप पहले और दूसरे पायदान में भी कंपेयर करें तो 5% का अंतर है, जो कि बहुत ज्यादा है। तीसरे पायदान पर है विप्रो और शॉकिंगली चौथे पायदान पर एट्रिशन के मामले में है इन्फोसिस। तो यदि हम पॉइंट्स की बात करें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि टीसीएस अपने फॉर्म में आ रहा है। एक बार फिर टीसीएस को मिलते हैं 4 पॉइंट क्योंकि वो पहले पायदान पे है, एचसीएल टेक को मिलते हैं 3 पॉइंट, विप्रो को 2 पॉइंट और इन्फोसिस को मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट। टीसीएस अपने एम्प्लॉयज को बेहतरीन ग्लोबल डिप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे रहा है ताकि वह विदेश में जा सके, दूसरे देशों में जा सके और वहां पर काम कर सके, उन्हें नया एक्सपोजर मिल सके। वह अपने इंटरनल कैंडिडेट्स को प्रेफर कर रहा है कि उनको प्रमोट करे और की पोजीशंस पर रखे। यदि हम प्रमोशन की बात करें तो आप हैरान रह जाएंगे यह जानकर कि टीसीएस ने 2021 में 1,10,000 एम्प्लॉयज को प्रमोट किया है, और उनका यह विजन है कि वह मार्च 2022 यानी 3 महीने और वह 40,000 और प्रमोशंस करने वाले हैं। तो हमारा पांचवा और आखिरी पैरामीटर है डील विन। इस टेबल में हम देखेंगे कि इस क्वार्टर में एक कंपनी ने कितने बिलियन डॉलर्स के डील साइन किए हैं और उसे पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे। विदाउट अ डाउट जिस कंपनी ने इस पैरामीटर पर हमें डिसअपॉइंट किया है वह है HCL टेक्नोलॉजीज। बाकी कंपनीज की यदि आप बात करें तो उन्होंने अपने परफॉर्मेंस को कंसिस्टेंट रखा है या फिर उसे इंप्रूव किया है, परंतु HCL टेक में तो डिटेरियोरेशन देखने को मिला है। आप देख सकते हो कि 5% की गिरावट आई है as far as deal win is concerned in this quarter if we compare it with Q2। और पहले पायदान पर है मेरी फेवरेट, धीरे धीरे मेरी फेवरेट हो गई है, वह है इन्फोसिस, और जो मार्जिन आप देखिए वह है 18%, यानी 18% का जंप है अगर हम डील विंस की बात करें। पिछले क्वार्टर में 2.15 बिलियन डॉलर्स के डील साइन किए थे इन्होंने, जो कि इस क्वार्टर में बढ़कर 2.53 बिलियन डॉलर्स हो गए हैं। तो रैंक 1 पर है इन्फोसिस, रैंक 2 पर सरप्राइजिंगली है विप्रो, क्योंकि हमारी आदत हो गई विप्रो को चौथे पायदान पर देखने की। रैंक 3 पर है, तीसरे पायदान पर है टीसीएस, और अंतिम पायदान पर नेगेटिव रिजल्ट के साथ है HCL टेक्नोलॉजीज। तो यदि हम पॉइंट्स की बात करें तो इन्फोसिस को मिलते हैं 4 पॉइंट, विप्रो को शॉकिंगली, सरप्राइजिंगली एंड हैप्पीली मिलते हैं 3 पॉइंट, टीसीएस को मिलते हैं 2 पॉइंट और HCL टेक को मिलते हैं 1 पॉइंट। तो दोस्तों यहां पर हमारे पांचों पैरामीटर्स के असेसमेंट समाप्त होते हैं। नीडलेस टू से यदि आप वीडियो में अब तक बने हुए हैं तो आपने डेफिनेटली इवैल्यूएट कर ही लिया होगा कि कौन सी कंपनी टॉप पर है। वैसे हम आपको बता देते हैं, परंतु जैसा कि रियलिटी शो का एक रिचुअल है कि हमेशा हम नीचे से शुरू करते हैं, पीछे से शुरू करते हैं, तो यहां भी हम कुछ ऐसा ही फॉलो करेंगे। तो जो चौथे पायदान पर कंपनी है वो है सैडली अनडाउटेडली विप्रो, मात्र 8 पॉइंट के साथ। जो कंपनी तीसरे पायदान पे है वो है HCL टेक्नोलॉजीज 13 पॉइंट के साथ, और जो कंपनी दूसरे पायदान पर है वो है TCS 14 पॉइंट के साथ, और नंबर 1 पे है हमारी कंसिस्टेंट परफॉर्मर इन्फोसिस थोड़ा सा आगे 15 पॉइंट के साथ। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का वीडियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा होगा, थोड़ा अच्छा लगा होगा। यदि ऐसा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि कोई तकलीफ ना हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए।
हमारा फंडा बिल्कुल सिंपल है। इन वीडियोस को बनाकर हमें एक पैसा नहीं मिलने वाला है, बल्कि यूं कहें कि कुछ पैसे, कुछ समय और कुछ एफर्ट हमारे एंड से चले जाते हैं, पर कोई गम नहीं है। हमारा जो विजन है वही हमारा मोटिवेशन है। हमारा विजन ये है कि हम चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट, जो एक बहुत ही क्लोज नेट कम्युनिटी है, जो सिर्फ सूट बूट वाला या एमबीए वाले तक ही सीमित है, हम चाहते हैं स्टॉक मार्केट वहां से निकलकर एक बीटेक वाला, एक बीए वाला, यहां तक कि एक गृहिणी जो घर संभालती है, वह भी स्टॉक मार्केट के फंडे को समझ सके, और उन तक हम स्टॉक मार्केट को पहुंचाना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।